हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रति विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को मैंने बड़े छोटे रूप में तैयार किया है, नोट्स के रूप में तैयार किया है, ताकि आपके समझ में आ जाए। और समझाने का प्रयास मैंने इस पाठ में अपनी तरफ से पूरा की है। आप भी अपना प्रयास इस पाठ के संदर्भ में लगाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रत्यय किसे कहते हैं, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करें। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु शब्द के बाद में किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन पैदा कर देते हैं या चमत्कार पैदा कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं। पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और अंतिम तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। तो शुरू करते हैं कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो कृत प्रत्यय में एक प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय। वर्तमान काल के अर्थ में, अर्थात जो क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही है, जो बात वर्तमान को संबोधित करके बताई जा रही है, जैसे गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में परमस्पदई या परमस्मय पद की धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगता है। इसका अत भाग शेष रहता है और री का लोप हो जाता है। री कत्री जैसे क्षत्रिय प्रत्यय बोलते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय तो तय के नीचे जो मात्रा लगी हुई है वो रिकारांत की मात्रा है, जिसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार शब्द का उदाहरण हम देख सकते हैं। मूल शब्द जो है प्रकृति, वो पट है। इसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना फटक। इसी शब्द का पुल्लिंग बन जाएगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, नपुंसकलिंग में बनेगा पठत। इस प्रकार अस में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने से सत शब्द बना और पुल्लिंग में इसका हो जाएगा सन, स्त्रीलिंग में बनेगा सती, नपुंसकलिंग में बनेगा सत। इसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण है, लिख क्रिया में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने से लिखत शब्द बना, पुल्लिंग में बन गया लिखन। यही शब्द स्त्रीलिंग में बना लिखंती और नपुंसकलिंग में बन गया लिखत। इस प्रकार आपको अत भाग दिखाई देगा, यानी अत भाग शेष रहता है, री का लोप हो गया। यही इस प्रत्यय की पहचान है। दूसरा भाग जो है कृत प्रत्यय का, वह सांच प्रत्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार, इसकी पहचान इस प्रकार है। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ सांच प्रत्यय लगता है। इसके शय तथा चय का लोप हो जाता है और आन शेष रहता है, यानी आन की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जो शब्द हलंत चय है उसका भी लोप हो गया। शय है तो शय का लोप हो गया, तो आन जो है वो शेष रह जाता है। जैसे शब्द की प्रगति है शेव, इसने प्रत्यय जोड़ा शांच, तो पुल्लिंग में बना सेवमान, स्त्रीलिंग में बन गया सेवमाना, नपुंसकलिंग में बना सेवमानम। पच में शांच प्रत्यय जोड़ने से पचमान बना, स्त्रीलिंग में पचमाना बन गया और नपुंसकलिंग में पचमानम बना। मुद शांच मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। देखो एक विशेष बात, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा जोड़ी जाती है लता शब्द की तरह, नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह मैं हलंत आता है, एक वचन प्रथम पुरुष के रूप में। और पुल्लिंग में सेवमान जो शब्द है वो राम के समान एकारांत के रूप में आता है। लेकिन मूल ध्वनि जो है वो आन शेष रहती है, आन सुनाई देना चाहिए। आन पुल्लिंग में सुनाई देगा, आना स्त्रीलिंग में सुनाई देगी और नपुंसकलिंग में जो ध्वनि सुनाई देगी वो आनम। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अगला जो प्रत्यय है इसका वो है तव्यत प्रत्यय।
इस प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है, यानी हम कहते हैं इस पढ़ना चाहिए, देखने योग्य, ऐसे जो वाक्य होते हैं वैसे ऐसे वाक्यों में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका तव्य भाग शेष रहता है और तय का लोप हो जाता है। ये प्रत्यय भाववाच्य अथवा क्रमवाच्य में ही होता है, यानी भाववाच्य और क्रमवाच्य में ही इसका प्रयोग करें। तव्यत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे धातु यानी क्रिया जो है वो पठ है, इसमें हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में बन गया पठितव्य, जैसा कि बताया गया कि तव्य शेष रहता है। तो इस शब्द में दिखाई दे रहा है पठितव्य, तव्य सुनाई दे रहा है पठितव्य। स्त्रीलिंग होने की वजह से आ की मात्रा जोड़ दी गई, पठितव्य बन गया। और इसी शब्द को नपुंसकलिंग में लिखने पर पठितव्यम हो जाएगा। इस प्रकार अगली जो हमारा जो उदाहरण है वो अध धातु है, जिसमें तव्यत प्रत्यय होने से अधित्वय बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में अधितव्या बन गया, नपुंसकलिंग में ये शब्द अधितव्यम बन गया। इसी प्रकार भू धातु में तव्यत प्रत्यय होने से भवितव्य बना, भवितव्य है, स्त्रीलिंग में भवितव्यः और नपुंसकलिंग में ये बन गया भवितव्यम। चौथा जो इसका भेद है कृत प्रत्यय का वो है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के समानार्थक ही है। इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसका अन्य भाग शेष रहता है, रय का लोप हो जाता है। जैसे अध धातु में अनियर प्रत्यय होने से अधिन्य सुनाई देगा, अधिन्य शब्द बना पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा जोड़ने से अधिन्या बना, नपुंसकलिंग में अधिनियम बन गया। इसी प्रकार भू धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग में भवन्य बना, स्त्रीलिंग में भवन्याः बना और नपुंसकलिंग में भवन्यम बन गया। इसी प्रकार पठ धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से पठनीय बना, स्त्रीलिंग में पठनीयः बना और नपुंसकलिंग में पठनीयम बना। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि रय का लोप हो जाता है। अगला जो प्रत्यय है हमारा पांचवा कृत प्रत्यय का जो भेद है, जिसका नाम है कितिन प्रत्यय है। इसकी परिभाषा या पहचान इस प्रकार होगी। भाववाचक शब्द की रचना के लिए सभी धातुओं में कितिन प्रत्यय होता है, यानी भाववाचक शब्द की रचना करते समय कितिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका 3 भाग शेष रहता है, क और न का लोप हो जाता है और कितिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इनके रूप मति के समान चलते हैं। जैसे शब्द है हमारी धातु है क्री, इसमें अगर कितिन प्रत्यय जोड़ा जाए तो कृति बना। इसी प्रकार कृ धातु में कितिन प्रत्यय जोड़ने से कीर्ति बना। तो ऐसे अनेक उदाहरण व्याकरण में पढ़ने को आपको मिल सकते हैं। छठा जो इसका भेद है कृत प्रत्यय का वो है ल्यूट प्रत्यय। भाववाचक शब्द की रचना के लिए सभी धातुओं से ल्यूट प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका यू भाग शेष रह जाता है, लय और टय का लोप हो जाता है, यू के स्थान पर अन हो जाता है। ये श्रु धातु है, इसमें ल्यूट प्रत्यय जोड़ने से श्रवण बना, श्रवणम। दूसरा जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़ने से दर्शनम बना, तो इसमें यू के स्थान पर अन हो जाता है। ये बात ध्यान रख देने योग्य है। सातवां जो भेद है त्रिच प्रत्यय है। कर्ता अर्थ में अर्थात हिंदी भाषा का करने वाला यानी किसी काम को करने वाला, ये बताने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ त्रिच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसका त्रिभाग शेष रहता है और चय का लोप हो जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ केवल पुल्लिंग के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कृ धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ने से कर्तृ बना और पुल्लिंग में इसका बना कर्ता। श्रु धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ने से श्रोत्री बना, पुल्लिंग में उसका होगा श्रोता। तो इस प्रकार के उदाहरण
आपको और भी पढ़ने को अपने पुस्तक के द्वारा मिल सकते हैं। तद्धित प्रत्यय जो दूसरा प्रत्यय कहलाता है, इसके भी कई भेद हैं जिनकी जानकारी हम इस पाठ के संदर्भ में करेंगे। पहला भेद है तद्धित प्रत्यय का मतुप प्रत्यय। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वह इसका है अथवा वाला, अथवा इसमें। इन अर्थों में तद्धित प्रत्यय में से मतुप प्रत्यय होता है। इसका मत भाग शेष रहता है, ऊ और पै का लोप हो जाता है, यानी ऊ की मात्रा का और पै का लोप हो जाता है। और मतुप प्रत्यय के अंत में शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे धन में मतुप प्रत्यय जोड़ने से नपुंसकलिंग में बना धनवत, पुल्लिंग में बना धनवान, स्त्रीलिंग में बन जाता धनवती। इस प्रकार गुण प्रगति है शब्द की। इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ने से गुणवत नपुंसकलिंग में बना, पुल्लिंग में गुणवान बना और स्त्रीलिंग में गुणवती शब्द बना। और यहाँ बात विशेष है, ध्यान देने योग्य, मत शेष रहता है, ओ की मात्रा या ओ का लोप हो जाता है, पै का भी लोप हो जाता है। अगला जो भेद है इसका ठन या इन प्रत्यय है। अकारांत शब्दों वाला या युक्त के अर्थ में इन्नी और ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन्नी का इन और ठन का ठय शेष रहता है। जैसे शब्द हमारा धन, इसमें इन्नी प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना धनीन, यानी इन धनीन। पुल्लिंग में बना धनी, यानी एक की मात्रा। क्रोध शब्द में इन प्रत्यय जोड़ने से क्रोधीन और पुल्लिंग में बना क्रोधी। अगला जो उदाहरण है वो दंड शब्द जो है उसमें ठन प्रत्यय जोड़ने से, दंड शब्द में ठन प्रत्यय जोड़ने से दंडिक और पुल्लिंग में दंडिक है। धन शब्द में ठन प्रत्यय जोड़ने से धनिक और पुल्लिंग में धनिक है, विसर्ग लगाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। तीसरा भेद है वो इस प्रकार है, तव्य तथा तल प्रत्यय। विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव्य तथा तल प्रत्यय काम में लेते हैं। तव प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। इनके रूप फल के समान चलते हैं, पुष्प के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं, यानी नपुंसकलिंग चलाए जा सकते हैं। जैसे शब्द है मनुष्य, तो वह और तल प्रत्यय जोड़ने से इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा। मनुष्य में तो वह प्रत्यय जोड़ने से मनुष्यत्वम, तो मनुष्यत्वम, और इसमें तल प्रत्यय जोड़ने से मनुष्यता शब्द बना। इस प्रकार ये तीनों भेद इसके तद्धित प्रत्यय के पूर्ण हुए। अगला तीसरा जो प्रत्यय हमारा है वो स्त्री प्रत्यय है। ऐसे शब्द जो पुल्लिंग है, अकारांत है, लेकिन उनमें आ की मात्रा जोड़कर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाची शब्द बना दिया जाता है, वहाँ पर टाप प्रत्यय माना जाता है। जैसे अकारांत शब्दों को स्त्री प्रत्यय बनाते समय टाप का प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। जैसे अज का अर्थ होता है बकरा, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ने से आ की मात्रा जोड़नी है, तो जय में आ की मात्रा जोड़ने से अजा शब्द बना, जिसका अर्थ है बकरी। तो अश्व शब्द का अर्थ है घोड़ा। टाप यानी कि आ की मात्रा जोड़ने से शब्द बना अश्वा। तो मूल भाव ये है कि टाप मतलब ऐसे शब्द जो पुल्लिंग है, अक्रांत है, लेकिन उनमें स्त्रीलिंग बनाते समय आ की मात्रा जोड़ दी जाए तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। अगला जो भेद है डी प्रत्यय। ऋकारांत और नकारांत शब्दों में स्त्रीलिंग में डी प्रत्यय होता है, इसका ई शेष रहता है, यानी ऐसे शब्द जो ए की मात्रा जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नद में डी प्रत्यय जोड़ने से या ए की मात्रा जोड़ने से नदी शब्द बना। इसी प्रकार मद्र शब्द में डी की मात्रा जोड़ने से, डी प्रत्यय जोड़ने से
या एक की मात्रा जोड़ने से मद्रचरी शब्द बना। ये पाठ बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सब ने ये पाठ ध्यान से सुना होगा और आप पुनः भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।